कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट फॉर्म, मोर पास पेपर क्वेश्चंस। वो अलग टाइप के थे, ये अलग टाइप के हैं, और ये ज़्यादा कंसेप्चुअल है जो मैं आपकी क्लास में कर रहा हूँ। द कॉम्प्लेक्स नंबर u इज डिनोटेड बाई 3 माइनस आई। तो आपने लिखा u, ये है 3 माइनस आई, और u स्टार जो है कॉन्जुगेट जो है दैट वुड बी 3 प्लस आई। ऑन एन आर्गन डायग्राम विथ ओरिजिन o, तो ये ओरिजिन o है और इसने 3 पॉइंट्स का नाम लिया a b c, रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर u एंड u स्टार। तो पहले मैं a लिख लेता हूं, a u है, और अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की जबान में लिखूं तो मैं लिखूंगा 3n-1। मैं b को लिख रहा हूं u स्टार, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है कि ये लेना है, और उसको मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट्स की लैंग्वेज में 3,1। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको ग्राफ पेपर पे ले आते हैं, बेशक उसका नाम एक्स एक्सिस का रियल है और वाई एक्सिस का इमेजिनरी है, कहानी सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये कह रहे हैं कि u स्टार माइनस u भी निकाल लें, तो चले मैं u स्टार माइनस u निकालता हूं। u स्टार माइनस u स्टार जो है वो है आपका 3 प्लस आई, और माइनस u 3 माइनस आई। सो आपका 3 जो है वो कैंसिल हो गया, और i और i ये हो गया 2i। तो इसका मतलब है जो आपका कोऑर्डिनेट c है दैट इज u स्टार माइनस u, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2i, और ये हो गया पॉइंट c। इसने क्या कहा, ऑन एन आर्गन डायग्राम शो द पॉइंट सच एंड सच, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज OABC। आपने डायग्राम बनाया, y एक्सिस खींचा, x एक्सिस खींचा, स्केल अपने हिसाब से देख लें, हल्का सा रफ डायग्राम ही होगा, और ये जो 2i है इसको भी मैं सेट कर दूं, ये बेसिकली है 0,2। तो सबसे पहले मैं a मार्क कर रहा हूं 3n-1, तो समझे 1 और 2 और 3, और ये हो गया माइनस i। सो 3n-i ये वाला मार्क कर दिया, ये a हो गया, और प्लस i वाला जो है ये b हो गया, और आपका c जो है वो है 0,2। तो c मैंने मार्क किया 0 and 2, सो दिस इज 0 and 2i, ये वाला हो गया c, ठीक है। एंड नेचुरली ओरिजिन भी मार्क कर लें, सो दिस इज ओरिजिन o। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज OABC। देखिए अगर वो क्वाड्रिलैटरल का पूछेगा तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है। उसका मोस्ट फेवरेट तो पैरेललोग्राम है, हो सकता है किसी जगह सिर्फ 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है तो वो कह देगा कि ये आपका ट्रेपीजियम है। यही 2 ऑप्शन ज़्यादातर बनते हैं, ट्राइंगल्स की बात करेगा या आइसोसेलेस की बात करेगा या इक्विलैटरल की बात करेगा। अब यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इसने मुझे नहीं कहा है कि कुछ ज्वाइन करना है, मैं अपनी आसानी के लिए ज्वाइन कर देता हूँ। C से लेके B मैंने ज्वाइन किया, मैंने O से लेके A ज्वाइन किया, मैंने A से लेके B ज्वाइन किया, और O से लेके C ऑलरेडी ज्वाइंड है। अब मुख्तलिफ ऑप्शन से साफ साफ आपको पता तो चल गया कि ये पैरेललोग्राम है, आपने एग्जामिनर को कन्वे करना है। या तो आप सीधा सीधा असूल लगा लें, मेथड 1, मैं दोनों मेथड्स लिख देता हूँ। मेथड 1 दैट इज वेक्टर बेस कर लें। वेक्टर बेस में फ़ायदा ये होगा, ना सिर्फ पैरेलल की बात पूरी हो जाएगी, एट द सेम टाइम मैग्नीट्यूड भी बात हो जाएगी। तो मैं ये कह देता हूं कि OC वेक्टर इज द सेम थिंग एज AB वेक्टर। OC तो ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए कि C के कोऑर्डिनेट्स मौजूद है। OC इज 0,2। व्हाट इज AB? दैट इज OB माइनस OA। तो आपका जो OB है वो आपका है 3,1, और OA है 3-1, 3,1 minus 3-1, so therefore this again comes out to be 0,2। ये आपने एक जोड़ी, एक पेयर को आपने पैरेलल कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया। What is the other one? I can take OA is the same thing as CB, तो इसको इसके बराबर करते हैं। OA आपके पास लिखा हुआ है 3-1, और CB जो है वो है OB माइनस OC, ये भी बराबर हो जाएगा। OB जो है वो है 3,1, OC जो है वो है 0,2,
सो 3 माइनस 1 ये भी आपने कर दिया. दैट प्रूव्स द पॉइंट कि येस इट्स अ पैरेललोग्राम. ना सिर्फ साइड्स पैरेलल है बल्कि वो इक्वल भी है, इसलिए कि उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है. वेक्टर की जबान में एक साथ ही काम हो गया. अगर आपको दूसरी लैंग्वेज में बात करनी है, दैट इज ऑल्सो नीट एंड क्लीन. दैट इज मेथड 2. दैट इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स शुड बी द सेम. देखें, जब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस चारों ही पैरेललोग्राम है. हाँ, रोम्बस की और स्क्वायर की एडिशनल प्रॉपर्टी है जो कि ऑफकोर्स P1 में असल इस्तेमाल हुई थी. यहाँ जो इस्तेमाल होगी वो बहुत ही शायद ही कभी होगी. दैट इज द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज. द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ओरिजिन जो है वो 0 0 है, बी जो है दैट इज 3, 1 है, और इसी तरीके से ए जो है वो है 3 and -1 है, और सी जो है वो 0 and 2 है. इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, दे विल एग्जैक्टली बी द सेम. दैट प्रूव्स इट्स अ पैरेललोग्राम. तो आपकी मर्जी मेथड 1 करे, आपकी मर्जी मेथड 2 करे. अच्छा जी, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ है, असल पार्ट अब स्टार्ट हुआ है. शोइंग योर वर्किंग एंड विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर. इसलिए कि उसको भी पता है कि ऐसे कैलकुलेटर्स आते हैं जो आपको पूरा आंसर निकाल के दे देंगे. तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, दे आर इंटरेस्टेड इन योर वर्किंग. कि U स्टार ओवर U को एवेल्युएट करें. U स्टार ओवर U, U स्टार मेरे ख्याल से है 3 + I और U है 3 - I. अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. जब मैं ये वर्किंग करूंगा तो सबसे पहले मेरी आदत है मैं डिनोमिनेटर भरता हूं. दिस इज 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर. न्यूमरेटर में 3 × 3 इज 9 + 3i + 3i + I स्क्वायर, लेकिन I स्क्वायर -1 होता है. सो देयरफॉर दिस इज 8 + 6i / 10. इसको तोड़ के लिख लें, 8 / 10, 6 / 10i. इसको रिड्यूस भी कर लें, दैट इज 4 / 5 + 3 / 5i. सिंपल सी वर्किंग थी, दैट्स नॉट अ बिग डील. अब असल पार्ट आता है, दैट इज दिस पार्ट. By considering the argument of U star over U, तो इसका मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है. एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं. By considering the argument of U star over U, सबसे पहली बात कि क्या स्केच बनाना ज़रूरी है. आप उसको ज़रूरी से ज़्यादा ज़रूरी समझें. अगर स्केच नहीं बनाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, कौन से एंगल की बात हो रही है, तो इसको ज़रूरी से ज़्यादा ज़रूरी समझें. आपका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है. इसका मतलब है आपका जो डायग्राम बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा. कोई स्केल डायग्राम नहीं चाहिए एग्जामिनर को, रियलिस्टिक चाहिए. ये वाला जो है ये हो गया आपका 4/5, ये हो गया आपका 3/5. I ये इमेजिनरी लेबल कर दें, ये रियल लेबल कर दें, ये बेसिक एंगल अल्फा लेबल कर लें. Tangent of alpha is always imaginary over real. ये अल्फाज याद रखेगा, ये जुमला, ये स्टेटमेंट याद रखेगा. सो इमेजिनरी जो है वो है 4/5, सॉरी इमेजिनरी जो है वो 3/5, और रियल जो है वो 4/5 है. सो दिस कम्स आउट टू बी 3/4. मैं एक चीज़ ज़रा डबल चेक कर लूँ. हाँ सही है, मैंने वर्किंग बिल्कुल सही की हुई है. अब ये कह रहा है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3. असल चीज ये है, ये कहां से आई. कहीं पे देखे 3/4 अभी जो लिखा हुआ है वो तो आपको नजर आ गया, 4/5 और 3/5 का कॉम्बो है. 1/3 किसी जगह नजर आ रहा है. क्या चीज है, U में भी आ रहा है, U स्टार में भी आ रहा है. C का कोई ताल्लुक नहीं है, ओरिजिन का कोई ताल्लुक नहीं है. सच इसका मतलब ये है कि लेट मी ड्रॉ अ स्मॉल डायग्राम अगेन. और यहां पर जो है मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में मार्क कर देता हूं. एक को मैं मार्क कर रहा हूं रेड से और एक को मैं मार्क कर रहा हूं ग्रीन से. क्या दोनों का एंगल सेम है? बिल्कुल सेम है. हाँ, साइन नोटेशन का फर्क है. ये वाला मैं थीटा लिख रहा हूं, ये वाला लिख रहा हूं -θ.
ये वाला ऊपर वाला u स्टार है, दिस इज u स्टार, दैट इज 3 and I, और ये जो नीचे वाला है दिस इज u, दिस इज 3 and माइनस I। यहां तक सही है? ये रियल है, ये इमेजिनरी है। अब आप सोचें अब क्या करना है। एक एंगल निकाल लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। थीटा is the same thing as alpha. Alpha is tan inverse of 1/3. चूंकि u star first quadrant में है, so therefore theta is tangent inverse of 1/3. यहां तक सही है? अच्छा, अब फिर से इक्वेशन पे नजर डालें। tan इनवर्स 3/4 भी आ गया, tan इनवर्स 1/3 भी आ गया, क्या चीज बच गई? 2। इसका यह मतलब है कि ये चीज इसने यूं लिखी है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। कहानी समझ में आ रही है? इसने 2 मरतबा लिखा है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिए। अब हम क्या करें? अब हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आर्ग्यूमेंट u स्टार ओवर u। कोई हमने ऐसा रूल पढ़ा है? z और w में पढ़ा होगा। क्या होता है? लॉग्स जैसा है तो सब्ट्रैक्शन होगा, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ u स्टार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ u। आर्ग्यूमेंट ऑफ u स्टार सिंबॉलिकली थीटा है, माइनस अपनी जगह पे, और आर्ग्यूमेंट ऑफ u स्टार क्या है? माइनस थीटा। दोनों एड अप होके क्या हो जाएंगे? 2 टाइम्स थीटा, लेकिन थीटा क्या है? 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ। अब सुने कनेक्शन, सुने कनेक्शन ये है, वो ये कह रहे हैं कि u ओवर u स्टार निकाल कर उसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा, ठीक है, tan अल्फा, इसको मैं यहां पूरा कर लूं, ये मैंने पूरा नहीं किया था। tangent alpha is this thing, therefore alpha is tan inverse of 3/4 and this is argument of u star over u, that is tan inverse 3/4। बात समझ में आई? वो कह रहे हैं u स्टार ओवर u को एक यूनिट बना के उसका जो एंगल निकालेंगे वो वही एंगल होगा जो इस रूल के हिसाब से आए। इज दिस थिंग क्लियर? अभी एक और क्वेश्चन आने वाला है इस जैसा। इसने कहा u स्टार ओवर u, ये आपने ये वर्किंग की, इसका ये आ गया, ये इसका इमेजिनरी था, ये इसका रियल था, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। सो जो एंगल बेसिक एंगल है वही थीटा है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3/4। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने u को अलग से ड्रॉ किया, u स्टार को अलग से ड्रॉ किया, और इसको थीटा का नाम दिया, इसको नेगेटिव थीटा का नाम दिया। मैंने सिर्फ थीटा निकाला, सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1/3। फिर मैंने ये रूल लगाया, आर्ग्यूमेंट ऑफ u स्टार ओवर u, दैट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ u स्टार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ u, थीटा माइनस माइनस थीटा विच इज 2 थीटा। अब मैंने थीटा को सब्स्टिट्यूट किया। ये मुश्किल पार्ट था व्हेन यू सी इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट व्हेन यू विल सी इट फॉर द सेकंड टाइम इट वुड बिकम इजी। क्वेश्चन पढ़ लें, क्या लिखा है? अच्छा जी, यहां पे लिखा हुआ है complex number w and z are defined as such and such. W is 5 plus 3i, z is 4 plus i। ये कह रहे हैं express iw in the form एक iw over z in this particular form giving the exact values of x and y। इसका मतलब है सर्ट्स के अंदर आंसर आएगा। अब बिफोर आई गेट स्टार्टेड मैं एक और काम करता हूं, मैं सिर्फ इसके न्यूमरेटर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं आई डब्ल्यू को, और फिर हम लोग इसको ओ लेवल से लिंक करते हैं, ओ लेवल मैथ से। आई मल्टीप्लाइड विद 5 प्लस 3i, दैट इज 5i प्लस 3i स्क्वेयर, लेकिन i स्क्वेयर -1 है, 5i माइनस 3 दैट इज -3 प्लस 5i। मैं एक और काम भी करता हूं, मैं i और w को मल्टीप्लाई करता हूं, लेकिन बाहर एक मैं माइनस लगाता हूं। ऐसे ही क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सी। सो दैट इज i विद -5 प्लस 3i, नेचुरली दिस वुड बी -5i प्लस 3i स्क्वेयर,
दैट इज -5i - 3, माइनस से हो जाएगा 3 - 5i। यहां तक सही है। अब मैं एक पॉइंट का नाम रख रहा हूं a, ऐसे ही, यहां इसने कोई नाम तो नहीं लिया ना, नहीं, मैं a रख रहा हूं 5,3 और a कभी बन रहा है -3,5 और a कभी बन रहा है 3 and -5। इसका नाम हम a प्राइम रख लेते हैं, इसका नाम a डबल प्राइम रख लेते हैं। मेरा सवाल ये है, ओ लेवल की कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर एप्लीकेबल है? पहले गौर से सुनिएगा फिर बोलिएगा। सबसे पहले मैं नाम लेता हूं ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में या तो राइट मूव होता है या लेफ्ट होता है या अप होता है या डाउन होता है, उसका तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। दूसरा नाम मैं लेता हूं एनलार्जमेंट का। अगर एनलार्जमेंट विद अ स्केल फैक्टर ऑफ -1 भी होता तो यूनिफॉर्मली होता, एक तरफा नहीं होता। तीसरी चीज मैं नाम लेता हूं रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट्स फ्लिप। इस तरह का फंक्शंस में देखते हैं। रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल्स टू -x, नॉट ओनली द कोऑर्डिनेट्स फ्लिप, दे आल्सो चेंज साइन। रिफ्लेक्शन भी आउट हो गया, क्या बचा? रोटेशन। अब ये दोनों रोटेशन है, कौन सी, कहां की, कैसी रोटेशन है वो देख लेते हैं। ये है आपका ओरिजिनल पॉइंट, इसका नाम मैं रख देता हूं a, b। या तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ऑफ कोर्स अबाउट द ओरिजिन, या ये जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ऑफ कोर्स अबाउट द ओरिजिन। रोटेशन का असूल है, कोई आपको मैट्रिक्स याद नहीं रखनी, उसके असूल याद रखने हैं। रोटेशन का असूल है कि अगर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स फ्लिप होंगे, दैट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल। यहां भी कोऑर्डिनेट्स फ्लिप होंगे, यहां पर भी कोऑर्डिनेट्स फ्लिप होंगे। लेकिन जब वो फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन, और जब फर्स्ट से फोर्थ जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन। सही है? ये एग्जामिनर यहां तक पूछता है। ये जो पहला वाला है आई से मल्टीप्लाई करना, ये क्या कर रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन, देयरफॉर दिस इज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द ओरिजिन। और जो दूसरा वाला है, ये वाला -i से मल्टीप्लाई करना, दैट इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन। तो ये एग्जामिनर कभी इन बिटवीन ये लाइन पूछता है। उसके बाद जो है, अब ये पहला कॉन्सेप्ट था IW/Z, दैट्स नॉट अ बिग डील, वो तो हो ही जाएगा। IW जो है वो -3 + 5i है, और ओवर Z जो है, Z की वैल्यू है 4 + i। सो देयरफॉर ये तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करेंगे, इसके ऊपर कोई हमें वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, दैट इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग। अब इसका भी सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तकरीबन वैसा ही पार्ट है जैसे कि अभी हमने किया, लेकिन गौर से देखिए क्या डिफरेंस क्या है। नंबर 1, वहां कॉन्जुगेट की बात हो रही थी, यहां दो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, दैट्स द फर्स्ट ऑब्वियस थिंग। नंबर 2, वहां पर डिवीजन की बात हो रही थी, यहां पे प्रोडक्ट की बात हो रही है। नंबर 3, डिवीजन का मतलब है सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एडिशन। चौथी चीज, यहां पर वो 2 करके लिखा हुआ था, यहां दो अलग अलग एंगल है और सीधे हाथ पे 45 डिग्रीज लिखा हुआ है, π/4। अच्छा, 4 चैप्टर्स जहन में बिठा लें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आगे आएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये चारों के अंदर कहानी होगी रेडियंस की। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है जिसमें कुछ क्वेश्चन डिग्रीज के हैं, कुछ क्वेश्चन रेडियंस के हैं, और वेक्टर्स में भी आपके पास चॉइस है कि आपको डिग्रीज में करना है या रेडियंस में करना है। ठीक है? अच्छा जी, कमिंग बैक टू दिस, अब मैं फिर से W लिख रहा हूं। W is 5 + 3i एंड Z is 4 + i। अब आप मुझे बताएं कहां से कहानी स्टार्ट करूं, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। नंबर 1,
W और Z को अपने अपने डायग्राम्स बना लें, ठीक है, घिच-पिच नहीं करें. ड्रॉ टू सेपरेट सिंपल डायग्राम. कौन से क्वाड्रेंट्स में? फर्स्ट. इसका मतलब है पहले से अपने जहन में बिठा दें, जो आपका थीटा है वही आपका, जो आपका अल्फा है वही बन जाएगा थीटा. तो 5 + 3i समथिंग लाइक दिस, 4 + i समथिंग लाइक दिस. तो ये वाला आपका हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया अल्फा, ये हो गया 4, ये हो गया i. यहाँ इमेजिनरी, यहाँ इमेजिनरी, यहाँ रियल, यहाँ रियल. यहाँ तक सही है? अच्छा जी, उसके बाद ये भी अल्फा है, ये इसका अपना अल्फा है. यहाँ का अल्फा जो है tan इनवर्स 3/5, यहाँ पे अल्फा tan इनवर्स 1/4. अच्छा, अब किसी की अगर प्रैक्टिस हो गई और उसको पता है कि ये पहले क्वाड्रेंट में, तो अगर वो डायग्राम नहीं भी बनाना चाहे तो कोई इशू नहीं है. जस्ट डू नॉट मिस अप द इमेजिनरी एंड द रियल. यहाँ पे थीटा W दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3/5, यहाँ पे थीटा Z दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1/4. ये इतना हिस्सा आपने कर दिया. अगला हिस्सा क्या करूँ? WZ को मल्टीप्लाई करके एक नया भी तो निकालें. सो देयरफॉर WZ को मल्टीप्लाई किया, इसकी जगह मैंने छोड़ी है अभी, ये एक साथ ही कर दूँ. WZ दैट इज 5 + 3i 4 + i, 5 + 3i 4 + i, 5 × 4 is 20, 5 × I is 5i plus 12i plus 3i square. I square is -1, that is 17 plus 17i. खूबसूरत सा नंबर आ गया. इससे कि जब दोनों कोफिशिएंट्स बराबर होते हैं, इसका मतलब है इट लाइज ऑन द लाइन y = x. तो अगर डायग्राम बनाना है तो ठीक है, आप बना ले डायग्राम, ऐसा ज़रूरत कोई नहीं है. ये आपने यूं करके बनाया, यहाँ ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. ये आपका हो गया 17, ये है रियल, ये हो गया इमेजिनरी, और ये हो गया 17i. ये हो गया इसका बेसिक एंगल. देयरफॉर थीटा ऑफ WZ दैट इज tan इनवर्स ऑफ 17/17 which is tan इनवर्स ऑफ 1 which is 45 डिग्रीज. ठीक है, सारे आपके रॉ मटेरियल्स तैयार हो गए. आपने W का अलग से निकाला, आपने Z का अलग से निकाला, आपने WZ का अलग से निकाला. अब क्या चीज़ रह गई? अब इनको जोड़ना रह गया. So therefore argument of WZ is argument of W plus argument of Z. Argument of WZ वो tan इनवर्स 1 भी लिखवा सकता था, लेकिन चूंकि वो इतनी ऑब्वियस सी बात थी इसलिए उसने π/4 लिखवाया. So therefore this is π/4. Argument of W is tan inverse of 3/5, tan inverse 3/5, and argument of Z is tan inverse I think 1/4. डबल चेक कर ले, इज दैट द आंसर? सही है. तो मैंने आपको दो फ्लेवर्स, एक ही क्वेश्चन के दो किस्म के क्वेश्चंस करा दिए. एक जिसमें कॉन्जुगेट के साथ ताल्लुक था, ठीक है, और दूसरा दो चीज़ों का प्रोडक्ट था. तीसरा भी आ सकता है, दो चीज़ों की सब्ट्रैक्शन है. चौथा भी आ सकता है, कोई पावर वाली चीज़. आने को बहुत कुछ आ सकता है. अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें. ये ज़रा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. The complex number Z is defined by such and such, showing all your working. Find an expression for Z in terms of R, E, I, theta. ये पहला क्वेश्चन था जो कि मेरे ख्याल से 2014 या 15 में आया था, जिसमें इसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछा था. उससे पहले कभी भी सिलेबस में लिखा हुआ था नहीं पूछा. अब यहाँ पर Z लिखा हुआ है. 9 मैंने कॉमन लिया, √3 + I डिवाइडेड बाई √3 - I. जब मैं रैशनलाइजेशन करूंगा तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √3 + I, √3 + I. पहले 9 को मैंने सकून के लिए कॉमन ले लिया. ऊपर हो गया √3 × √3 दैट इज 3 प्लस √3i प्लस √3i प्लस I स्क्वेयर डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर. अच्छा जी, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होके क्या हो गया? ऊपर हो गया 3 - 1 is 2, और ये हो गया 2√3. इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया करें I, और नीचे हो गया 3 + 1 is 4. यहाँ तक सही? अच्छा जी, अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा 9, ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे का 4 का 2 काटा. दिस इज 1 + √3i.
दैट इज दिस थिंग। अब क्या चीज़ बची है? अब मुझे मॉड्यूलस भी चाहिए, मुझे आर्ग्यूमेंट भी चाहिए। सो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ z इज 9, यानी ये 9 उसके साथ ही अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज 9/2 होल स्क्वायर। वो आप सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, दैट्स अप टू यू। 9√3/2 होल स्क्वायर अंडर रूट। सो देयरफॉर दिस इज 81/4 और ये हो जाएगा 9 स्क्वायर इज 81, 81 इंटू 3 इज 243, 243/4 स्क्वायर रूट। अब ज़रा ऐड करें, 243 प्लस 81 डिवाइड बाई 4। सो 243 प्लस 81 डिवाइड बाई 4। फाइनल आंसर ठीक है। 2 टाइम्स 4 टाइम्स 4 4 कैंसिल हो गया, 81 है। 81 का स्क्वायर रूट होगा, आई थिंक 9 होगा। सही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड जो है, चूंकि ये पहले क्वाड्रेंट में है, गौर से देखें, ये आपका √3 है, ये आपका 1 है। 9 उससे भी मल्टीप्लाई होगा, 9/2 उससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिसाइड ये करेगा। सो अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ √3/1, देयरफॉर अल्फा इज 60 डिग्रीज। सही है। इसका मतलब है जो उसने लिखना है 9EI π/3। इज दिस थिंग क्लियर? ये वाला डबल चेक कर लीजिएगा वर्किंग, ठीक है। 4 टाइम्स 81 डिवाइड बाई 4, 4 4 कैंसिल, स्क्वायर रूट अभी भी रहा, तो यहां मैं लिख देता हूं दिस इज 4 टाइम्स 81 स्क्वायर रूट। सो दैट्स द सेम थिंग एज स्क्वायर रूट ऑफ 81, दिस इज 9। वहां से π/3 आया, ये वाला फॉर्मेट आपके पास आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं? The 2 square roots of z giving your answer in this form such and such। मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, थीटा हमेशा पाई और -पाई के दरमियान वो लाई करता है, ठीक है। अब इससे पहले हमने स्क्वायर रूट कैसे निकाला था? इससे पहले स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट किया, एक नजर देख ले, ये रहा, ये मैंने यहां की PDF खोल के रखी थी। डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है। आंसर पे जरा फोकस करें, क्या आंसर नजर आ रहा है? 3 + 2i -3 - 2i। लाजमी तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन फिर से आ रही है। ये क्या चीज है? परफेक्ट। एनलार्जमेंट विद अ स्केल फैक्टर ऑफ -1 इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज 180 डिग्री रोटेशन, ठीक है। यह असूल याद रखेगा। एनलार्जमेंट विद अ स्केल फैक्टर ऑफ -1 इज द सेम थिंग एज दिस। अब मैं क्या करूंगा? मैं ये करता हूं कि इसको इस मर्तबा मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट से करता हूं। मॉड्यूलस ऑफ z इज 9, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज π/3। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? कौन सी पावर में रेस करते हैं? z रेस टू पावर ऑफ हाफ। तो मैं डिसगाइज क्वाड्रेटिक के रास्ते से अब नहीं जा रहा हूं, अब मैं इस रास्ते से जा रहा हूं। वो रास्ता तो ऑलरेडी खुला हुआ है, अब मैं इस रास्ते से जा रहा हूं। सो z रेस टू पावर ऑफ हाफ का मॉड्यूलस इज z मॉड्यूलस रेस टू पावर ऑफ हाफ। रूल पढ़ाया था ना, क्लियर है? पावर रूल भी पढ़ाया था, प्रोडक्ट रूल भी पढ़ाया था, क्वोशिएंट रूल भी पढ़ाया था। सो देयरफॉर दिस इज 9 रेस टू पावर ऑफ हाफ विच इज 3। वैसे तो प्लस माइनस आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, इसलिए +3 है। अब दूसरा मसला आता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेस टू पावर ऑफ हाफ, that is half multiplied by argument of z, that is half multiplied by π/3, which comes out to be π/6। यहां तक सही है? ये मुश्किल पार्ट नहीं था। मुश्किल पार्ट ये था कि स्क्वायर रूट तो 2 आएंगे, तो अब मैं 2 निकालूं कैसे? तो अब वो जो 2 निकालने के लिए मैं ये करूंगा कि मैं 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं यहां लिख रहा हूं। 180 degree rotation about origin is identical to enlargement, center of enlargement the origin and scale factor -1, इसलिए कि मुझे कुक याद करना आसान रहता है। K is the scale factor। तो जब ये होगा -1 0 0 -1, ये हो गया। जब -1 0 0 -1 को मैं AB से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? -A
माइनस बी। जो स्क्वायर रूट्स हैं वो आपस के 180 डिग्री का रोटेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर एक आंसर करता हूं, समझे मेरा एक आंसर यहां पे आ रहा है, ठीक है, लंबी सी लाइन खींच दूं, मेरा एक आंसर यहां पर आया है, अगर ये है स्क्वायर रूट 1, तो ये वाला जो कोना है ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, कितने डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि z रेज टू पावर ऑफ हाफ इज 3ei पाई बाई 6, ये तो एक हो गया। इसका एंगल कितना है, पाई बाई 6। दूसरे का एंगल कितना है, गुड, माइनस तो होगा, पहले पॉजिटिव में बता दे। 180 माइनस पाई बाई 6, इससे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये भी पाई बाई 6 आएगा, और परफेक्ट, और ये वाला हो जाएगा 5 पाई बाई 6, मगर चूंकि क्लॉकवाइज है देयरफॉर गिव इट अ नेगेटिव साइन। एक स्क्वायर रूट ये हो गया, दूसरा स्क्वायर रूट हो गया 3e नेगेटिव i 5 पाई बाई 6। ठीक है, आराम से देख ले। मैंने आज के दिन आपके ओ लेवल की 3 ट्रांसफॉर्मेशन को टच किया है। वक्त आएगा तो ट्रांसलेशन भी आएगा, ठीक है, वक्त आएगा तो आने वाले वो वक्त। अभी के लिए, आज के लिए हजम करने के लिए दोनों क्लासेस में, उन 2 क्लासेस में मैंने 90 डिग्री को, सॉरी आपकी क्लास में 90 डिग्री टच किया, 180 डिग्री टच किया, उनकी क्लास में 180 डिग्री का एक और क्वेश्चन भी बताया। वहां जरूरी नहीं था, जरूरी यहां पे थोड़ा सा था, इफ यू वांट टू गो दिस वे, अदरवाइज वो डिस्गाइज वाला आंसर खुला हुआ है, आपको उससे करना है उससे कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट क्या था, आपने एंगल निकाला, एंगल को आधा किया और मॉड्यूलस का स्क्वायर रूट लिया। उसके बाद एंगल तो एक आ रहा था पाई बाई 6, तो उस एंगल को जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो उस एंगल को ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि ये रूल जो कि आपने अभी अभी सीखा है, ओ लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये वाला रूल कि स्क्वायर रूट के जो आंसर्स है, गौर से देखें, एक है 3 + 2i, एक है -3 - 2i। ये कॉन्जुगेट्स नहीं है, ये वो उल्टे वाले कॉन्जुगेट्स भी नहीं है, ये 180 डिग्री का रोटेशन है। इसलिए यहां पर हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि चूंकि स्क्वायर रूट यू फॉलो करता है, तो यहां से अगर आपने एक स्क्वायर रूट का एंगल पाई बाई 6 लिखा है तो दूसरा ये लिखा है। अच्छा, यहां पे कोई ये सवाल भी पूछ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं ब्रैकेट खोल दूं, समझे z रेज टू पावर ऑफ हाफ द फर्स्ट स्क्वायर रूट दैट इज 3 कोसाइन पाई बाई 6 प्लस i साइन पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 3 कोसाइन ऑफ पाई बाई 6 कितना होता है, √3/2, और साइन ऑफ पाई बाई 6 कितना होता है, हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, 3√3/2 प्लस 3/2i, यही है। इसका मतलब है पहले क्वाड्रेंट में, तो दूसरा वाला आंसर क्या होगा, माइनस माइनस। ये हमेशा 180 डिग्री का टर्न होगा, चाहे यहां से यहां हो, यहां से यहां हो, यहां से यहां हो, यहां से यहां हो, ये 180 डिग्री का ही होगा। तो चूंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स रियल और इमेजिनरी के पॉजिटिव है, इसलिए वो दोनों नेगेटिव है, उसको भी खोलेंगे तो ये आंसर है। अब ये देख लेते हैं इसने किस फॉर्मेट में मांगा था आंसर। इसने मांगा था हमसे REI थीटा के फॉर्मेट में, यानी मॉडुलस आर्ग्यूमेंट वाला फॉर्मेट, उसका छोटा वर्जन द एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, तो इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से किया। एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, दातस के ये जो 180 डिग्री की बात हो रही थी, आई थिंक वो आगे वाली एक्सरसाइज में होगा। ये वाला, ये क्वेश्चन जरा देख लें, आप पहले पढ़ लें, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, मैं सिर्फ आपको समझा दूं। Given that z is 1 - i, find the modulus and argument of z। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, 1 - i ये रहा, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, बेसिक एंगल अल्फा है, और थीटा जो है वो -π/4 है। अब ये क्वेश्चन पढ़े, इन एन आर्गन डायग्राम O is the origin, A represents a complex number z, and the point B is chosen so that triangle AOB is right angled at O। जो राइट एंगल बनेगा वो O पे बनेगा, लेकिन साथ में और भी कंडीशन है, एंड लेंथ ऑफ OB इज ट्वाइस लेंथ ऑफ OA। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने इंफॉर्मेशन लिखी, ये मैंने इंफॉर्मेशन लिखी।
ये मैंने यहाँ पे ज़रा सा मिक्सअप किया था उसके नामों को, तो मैं ज़रा वो नाम चेंज कर दूँ। आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी ढूंढना है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये वाला जो था ये ए था, मैं अभी ये डायग्राम फिर से आपके लिए बना रहा हूँ, और ये B1 है और ये B2 है। ठीक है, करना क्या है कि अगर मेरे पास, इसको हटा देता हूँ, यहाँ मेरे पास अगर B बना हुआ है यूं करके, और ये ओरिजिन है और ये A है, और इसने कहा एंगल AOB 90 है, तो B कहाँ कहाँ बन सकता है 90 डिग्री के लिए? तो आप कहेंगे B बन सकता है इस साइड पे और B बन सकता है इस साइड पे। मेक सेंस? यहां पर हो सकता है B, इसका नाम मैंने B1 रखा, यहां पे हो सकता है B, इसका नाम B2 रखा। अब इसको मैं जरा इनलार्ज करता हूं। हाउ मच इज दिस एंगल? 45 डिग्री। हाउ मच इज दिस एंगल? अगेन 45, 90 minus 45 is 45. How much is this angle? 90. Good. अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की जबान में। B1 का आर्ग्यूमेंट क्या है? B1 का आर्ग्यूमेंट है π/4 और B2 का आर्ग्यूमेंट क्या है? 3π/4 विथ अ नेगेटिव साइन। अच्छा, इसने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए √2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए √2 है, और B की जो लेंथ है ओरिजिन से दैट्स ट्वाइस, तो वो हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब गौर से देखें, ये हो गया 2√2। अब करना क्या है? करना ये है कि आपने लिखा कि OB1 का नाम W1 रख दिया और OB2 का नाम जो है वो W2 रख दिया। यहां पे मैंने लिखा इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी एंगल मॉडुलस, यहां पे प्लग इन किया और ओपन अप कर दिया। एक आंसर आया 2,2, दूसरा आंसर आया -2। इसका मतलब है मैं सिर्फ ये वर्किंग करके 180 नहीं घुमा सकता था। सही है, तो वहां फिर से मैंने 180 डिग्री रोटेशन का उस क्लास के अंदर भी बताया कि ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा लेक्चर 3 इसकी थ्योरी थी, लेक्चर 4, लेक्चर 5 इसके पास पेपर के क्वेश्चन से। तो यहाँ पे मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग स्टार्ट करेंगे लोसाई।